किया ही नहीं। दरअसल तमाम आप गांव में जाइए देखिए, किसान लोग छोटा पशुओं से परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है, इनका कहनाम क्या है, हम करे तो रासलीला, आप करे करेक्टर ढीला। जो है रोजगार कहाँ मिला, पकौड़ा तल्ला रोजगार नहीं है। अभी चुनाव आ गया, नेता लोग निकलने लगे हैं अपना पंपलेट चुनाव। ये तोड़ नहीं कोई आधी का, ये दौर है प्रियंका गांधी का। एक भी काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं किया गया। ओवैसी जी हैदराबाद की पूरी सीट लड़ी नहीं पा रहे हैं, बात करते उत्तर प्रदेश की। नमस्कार, माई भारत की खास पेशकश क्या बोलती पब्लिक में आपका स्वागत है और मैं हूं सैयद आकिर रजा। हमारा कारवा जो है वो पहुंच चुका है जौनपुर और हम मौजूद हैं जौनपुर के गोपी घाट में और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहां की आवाम है। हम इनसे आज चर्चा करेंगे और इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 में वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं और जब ये वोट डालने के लिए जाएंगे तो इनके जहन में वो सब क्या मुद्दे होंगे जिसकी वजह से ये सरकार चुनेंगे। सबसे पहले भाई साहब आपके पास आएंगे, आखिर 2022 में किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं और क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए 2022 में जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व रूप से ऐसे कार्य किए हैं जिसके नाते उत्तर प्रदेश की आम जनता और समूचे प्रदेश की जो महिलाएं हैं, जो बेरोजगार हैं, सभी ने एकदम स्पष्ट रूप से मन बना लिया है कि एक बार पुनः प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और उसके पीछे जो बहुमुखी विकास है भारतीय जनता पार्टी का, जो बहुमुखी आयाम स्थापित किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और विशेष रूप से आप देख सकते हैं चाहे वो महिला सशक्तिकरण का विषय रहा हो, मतलब कई काम किए हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से, और ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिनको आज से 3 दशक पहले 4 दशक पहले हो जाने चाहिए थे, वो सारे काम आज हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अनुशासन की व्यवस्था कायम है, जिस प्रकार से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनने की दिशा में हम लोग अग्रसर हैं, निश्चित रूप से ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम रहा है। ऐतिहासिक काम बता रहे हैं, क्या ऐतिहासिक हुआ है उत्तर प्रदेश में? सबसे पहले हम सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। जो है भैया ने कहा जिस तरह से आज डेट में उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है, महिला रेप के मामले नंबर 1 है। अभी हालिया मिर्ज़ापुर में रेप हुआ 9 साल बच्ची के साथ, आज तक रेप तो इसकी नहीं हुई। जो है इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, नौजवान, मजदूर, किसान, महिला मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। उत्तर प्रदेश 2022 में आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि प्रियंका जी ने जिस तरीके से आज तक 89 के बाद किसी ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा था, जो है आज प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश 50% आबादी महिलाओं के ऊपर जो है जिस तरह का सोचा है, उनके बारे में सोचा, जो है उनकी हक की आवाज़ सोची, जो है आज उत्तर प्रदेश की महिलाओं, नौजवानों पूरी तरह से मूड बना चुके हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रियंका जी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव जो है वो सरकार बनाएंगी। अच्छा, राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो क्या मानते हैं कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की सियासत में कूदना चाहिए या फिर प्रियंका गांधी की? देखिए अभी तो उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रियंका जी ही सारी विपक्ष पर भारी पड़ रही है। जो है जब लगे हमें हमारी राहुल जी की आवश्यकता यहाँ पड़ रही है तो स्वयं आएंगे। प्रियंका जी का तोड़ तो नहीं के पास है, ये तोड़ नहीं कोई आधी का, ये दौर है प्रियंका गांधी का, ये दौर है प्रियंका गांधी का। क्या प्रियंका गांधी की आंधी आप मानते हैं या फिर वो कह रहे हैं कि योगी सरकार ने काम अच्छे किए, क्या मानते हैं आप? एक भी काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं किया गया। नौजवानों के साथ अत्याचार किया गया, उनके रोजगार की बात करने की जगह श्रम कार्ड की बात हो रही है और आधी केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की है और किसी की आधी काम नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास पर आस्था रखती है, वह इस बार विकास पुरुष अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। अखिलेश की भी बात आ रही है, हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि महिलाओं की बात हो रही है कि योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और वो कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप क्या मानती हैं कि आखिर क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में? नहीं, आज तक जितने भी सरकारें हमारी आई हुई हैं उन सब में आपने देखा होगा कि जो रेप केस चल रहा है, महिलाओं के उत्पीड़न की बातें हो रही हैं, वो हर एक सरकार में आई हुई हैं। तो और जितनी सरकारें आई और जितना रेप केस बढ़ता गया और आपके जब हमारी जो ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है हमारी योगी जी की, उस सरकार में कितना कम हुआ है ये रेप केस और कितनी जल्दी इस पर एक्शन लिया गया है, वो इनको देखना चाहिए। तो हमारे जहाँ तक हम लोगों को, हम लोग अभी भी सुरक्षित, पहले नहीं सुरक्षित थे लेकिन अभी हम लोग इस सरकार में सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं और सुरक्षित है। जब जो चीज़ पहले थी वो चीज़ अब कम हुई है। आप क्या मानती है कि अब सुरक्षित आप ज़्यादा हैं या फिर पहला हुआ करती थी? इस टाइम हम लोग सुरक्षित ज़्यादा हैं क्योंकि इस टाइम हमारी बीजेपी ने जो भारतीय जनता पार्टी है हमारी, उसने पहले के मुताबिक इस रेप के मामलों में, महिला उत्पीड़न के मामलों में एक्शन जल्दी लिया है। ठीक है, तो महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं कि वो खुश हैं। ये बताइए कि आप क्या मानते हैं 22 में
कौन सी सरकार आएगी और क्यों आएगी? बगैर एमआईएम के वैसी साहब के कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में 2022 में नहीं बनेगी। नहीं, हैदराबाद आप जाके देखिए, योगी जी, मोदी जी, नड्डा जी, तमाम लोग गए। अगर ओवैसी जी हैदराबाद की पूरी सीट लड़ी नहीं पा रहे हैं, बात करते उत्तर प्रदेश की। जब चुनाव आता है तो ओवैसी जी आ जाते हैं, ये भी लोग कहते हैं चुनाव आता है, और ये भी कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक बी टीम भी है। इससे कैसे निकल पाएंगे आप? सर आप देखिए, हमने जैसे जौनपुर जिले में जिला पंचायत की 15 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, लगभग हमने 40,000 वोट को इकट्ठा किया। तो अगर हम बी टीम होते तो हम 40,000 वोट हमको तो जिला पंचायत में नहीं मिलती। तमाम आप समझ लीजिए कि वहाँ पे हैदराबाद बी टीम और सी टीम की आवश्यकता जो है वो समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को और बसपा को पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और मतलब कि इनका कहना है कि बिना एआईएम के हम कोई भी सरकार नहीं बना सकती। जी, भारतीय जनता पार्टी जो है, इनका कहना क्या है, हम करें तो रासलीला, आप करें करेक्टर ढीला। जो है भारतीय जनता पार्टी 365 पार्टियों का गठबंधन की पार्टी है। छोटे दल जो है इनका गठबंधन ठीक है, हमारा गठबंधन खराब है। जो है इस बार उत्तर प्रदेश की जनता गठबंधन नहीं करेगी। जो है जनता पूरी मूड बना चुकी है कि भाजपा गई। और आपको अगर हम बता दें कि जौनपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी काबिज है, 3 सीटों में समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर जो है वो बसपा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। ये बताओ, तुम लोग युवा हो, किस तरीके की सरकार चाहते हो 2022 में? और इस बार 2022 में सपा सरकार पूरी बहुमत से सरकार बना रही है, जो कि देखा जाए जिस प्रकार से छात्र राजनीतियों के साथ शोषण हो रहा है, जो कि युवा पीढ़ी में छात्र चुनाव जो होता है बहुत गतिविधियों से बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आज से जो भाजपा सरकार जो बनी हुई है, पूरी तरह से पूरा निरस्त कर दी है चुनाव, जो कि छात्र संघ चुनाव का छात्र नेताओं का एक पहली प्रथम पीढ़ी मानी जाती है, जो कि अगर तो भाजपा इसका पूरा विरोध कर रहा है। नहीं तो हम लोग की पूरी खत्म चल रही है, लास्ट स्टेज पे चल रहा है। ठीक है, मतलब कि आप भी चाहते हैं कि सरकार जो है समाजवादी पार्टी बने। आप क्या मानते हैं कि इसकी सरकार बनी? एमआईएम के अलावा किसी की सरकार नहीं बनेगी। 2014 में मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब अखिलेश यादव ने देखा, चले गए। 17 में समाजवादी लगभग विकास के नाम पे वो भी चले गए। कांग्रेस एआईएम की तो किसी से बन भी नहीं पा रही, कभी वो उनसे टूट जाता है रिश्ता, कभी उनसे, तो क्या सरकार कैसे? अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी देखिए। और मुलायम सिंह यादव और चाहे अखिलेश यादव, इनकी नेतृत्व ये फ्लॉप हुए हैं बगैर मुसलमानों के वोटों से कुछ नहीं। और मुसलमान वोट इस बार असदुद्दीन ओवैसी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश मुसलमान वोट जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। क्या मानते हैं आप? मुसलमान सारे मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जितने भी मुसलमान भाई हैं समाजवादी पार्टी में आस्था रखते हैं। मुसलमान जो है वो कांग्रेस को वोट देंगे। आज समाजवादी पार्टी कह रही है, जिस समय आजम खान जेल में थे, उस समय अखिलेश यादव महलों से ट्वीट कर रहे थे। जिस समय भैया आप बता दें, आजमगढ़ में एनआरसी का मुद्दा हुआ था। एनआरसी के मुद्दे पे अखिलेश यादव और बहन जी मायावती महलों की रानी है जो है, और ट्विटर कराता अखिलेश भैया है। तो मतलब कि क्या है कि सभी लोग ये कह रहे हैं। जी मतलब आप क्या मान रहे हैं, सरकार किसकी पाई तो बननी चाहिए? और 2022 में माननीय योगी नाथ जी और प्रधानमंत्री जी की ही सरकार फिर से एक बार फिर आ रही है। कारण क्या है? योगी जी ने 5 साल कैसे आपको लग रहा है कि कार्य बहुत अच्छे किए? क्या नहीं किया, किस दिशा में नहीं किया, आप ये बताइए। मेडिकल कॉलेज, अपने यहाँ इतने मेडिकल कॉलेज बने, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। अपने जौनपुर में ही आप देखिए, कई क्षेत्रों में काम हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब आपसे बात करेंगे। 2022 में चुनाव होने वाला है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जो है जोर लगा रही हैं। आप क्या मानते हैं कि 22 में कौन सी पार्टी को जीतना चाहिए और क्यों? अभी जो दिख रहा है उसमें तो समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए, इसलिए कि पिछली सरकार उसने जनता के लिए बहुत काम किए थे। हाईवे बनाए थे और मेट्रो लखनऊ में चलाया और तमाम काम किए, इसलिए उसे आना चाहिए। जौनपुर की क्या स्थिति है अगर हम 9 सीटों की बात करें तो? जौनपुर में भी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी जो है बहुमत से जीतेगी। योगी ने आखिर ऐसे कौन से कार्य आपको लग रहा है जो कि रह गए हैं, या फिर आप लोग उनसे नाराज हैं? या फिर योगी ने तो कुछ काम किया ही नहीं दरअसल। तमाम आप गांव में जाइए देखिए, किसान लोग छोटा पशुओं से परेशान हैं, केवल मंदिर मस्जिद के मुद्दा लेके चल रहे हैं। और क्या कहते हैं,
दिया जला रहे हैं, चाहे गरीब लोग खाने बगैर मर रहे हैं। गरीबी से और बेरोजगारी से और महंगाई से लोग परेशान हैं, लेकिन इन मुद्दों पर कोई चर्चा ही नहीं होती है, केवल हिंदू मुसलमान चर्चा। बिल्कुल भाई साहब, कहना यह है कि योगी सरकार में ज़्यादातर हिंदू मुसलमान हुआ है, मंदिर मस्जिद हुआ है। कितना आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में मंदिर मस्जिद बहुत हुआ है? ये तो हो ही रही, कॉरिडोर हो रहा है। और देखिए राम मंदिर यही है, कब्रिस्तान शमशान, भाजपा की सियासत इसी पे है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री खुल के कह रहे हैं। और इस भगवान राम इस भारत देश की प्राण आत्मा है और उनके मंदिर के नाम पर जिसको आपत्ति होगी पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा होगा। और आज देश की स्थिति है कि इसी राम मंदिर से धार्मिक आस्था जुड़ाव के होने के नाते, और ये बिल्कुल अगर आपकी आस्था होती तो आप राम मंदिर में बाधा क्या? इनका कहना मतलब है कि 2017 में ही सारी आस्था उसी के बाद दिखाई दी है। कहना नहीं, आस्था जो है सभी दल मानते हैं, लेकिन हमें नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार की बात ना करके मंदिर मस्जिद की बात कर। रोजगार बिल्कुल, मेरी बात सुनिए, विश्वनाथ कॉरिडोर रहा हो चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, इस मुद्दे को ये केवल धार्मिक भावना से जोड़ के देखते हैं, जबकि हमारी सरकार इस पूरे विषय में एक बहुत बहुमुखी विकास को देखती है। जहां राम मंदिर बना भी हो रहा है, ये भी हजारों लोगों को रोजगार। भैया बताएं, आपको राम मंदिर, राम मेरी आस्था, मैं मानता हूँ, है मेरी आस्था। आप बाधा कर रहे हैं। आप बताइए 2020 में जिस समय कोविड आई थी, कोविड आया, मोदी टीकाकरण हुआ जो है, उसमें फोटो लगा। इससे पहले जो भी सरकार थी जो है, इससे बड़ी बीमारी आई है। आज जो इनके ऊपर जो निशान चौवन्नी का बना हुआ है, वो कहाँ जयंती जो है, ना पर इंदिरा का फोटो, ना किसी फोटो लगा जो है। इन लोग सिर्फ हमारे धर्म के नाम पे खेलते हैं। इनके पास दिखा कुछ नहीं जो है। मोदी जी ने 2013 में कहा था इस बदनसीब के आने से पेट्रोल दाम कम होता है, इसे आना चाहिए जो है। आज क्या है, मोदी ने कहा था 2014 में कहा था जो है, अगर से भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तो 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। तो कहाँ गया बताइए? सारा राशन भी तो मिल रहा है। भैया सुनिए, भैया जो राशन मिल रहा है, आप बताइए, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता, रुके जो भाई यहाँ सभी दलों के नेता हैं, सभी दलों के नेता हैं। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। जी आपसे बात करेंगे, क्या मानते हैं 22 में सरकार किसकी आनी चाहिए? जी वही की सरकार आनी चाहिए जो रोजगार और जो एग्जैक्टली शिक्षा पे बात करे। अच्छा, किसने दिया है रोजगार आपको? रोजगार तो अभी तक तो हमने किसी के सरकार में नहीं पाया, ठीक है। और जहाँ तक उम्मीद है रोजगार और शिक्षा पे वही बात कर सकता है जो शिक्षित है। शिक्षित वही है, असदुद्दीन, जो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हमारे शिक्षित हैं, तो वही बात करेंगे। तो हमें उम्मीद उन्हीं से है और वही आएंगे, सरकार उन्हीं की आएगी। जी आप क्या मानते हैं, सरकार किसकी बननी चाहिए 22 में और क्यों, कारण क्या है? यहाँ पर सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में लगभग राज कर चुके हैं। सभी नौकरी देने की बात करते हैं, लेकिन नौकरी कोई देता नहीं है। यहाँ सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, नौकरी कोई देगा कहाँ से? जब फैक्ट्रियाँ होंगी तब देगा। जौनपुर हमारा बताइए इतना बड़ा शहर है, मुगल काल में देश की राजधानी रह चुका है, लेकिन यहाँ पर एक भी फैक्ट्री नहीं है। यहाँ के लोग दिल्ली जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, क्या बताइए अमेरिका जाएंगे नौकरी लेने? वोट यहाँ करते हैं। अभी चुनाव आ गया, नेता लोग निकलने लगे हैं अपना पंपलेट। चुनाव में लोग आएंगे, नेता यहाँ पर आएंगे, तब आपका सवाल क्या होगा? हमारा सवाल होगा भाई रोजगार कहाँ है? आप कहाँ से देंगे जब फैक्ट्रियाँ ही आप नहीं लगा रहे? हमारे जौनपुर के लोग पलायन कर जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली, जिस शहर का किराया ही 10,000 रुपए हो। बिल्कुल देखिए एक बड़ी बात आई है सामने, हम वो बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए शांति रहिए। देखिए एक बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जौनपुर के लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं। सब सरकारों ने कहा है कि यहाँ पर विकास होगा, विकास दिखाई नहीं देता है। 5,000 10,000 के लोग बाहर जा रहे हैं, इससे कैसे जौनपुर वालों को? सर देखिए, जौनपुर वालों को राहत, बहुत बड़ी राहत मिली है। अभी हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज मिला है, जिससे मतलब कई लाख लोगों को अभी रोजगार मिल रहा है और कितनों को मिल चुका है। तो इससे बड़ी राहत, इतना बड़ा डेयरी का उद्योग अभी खोला गया है। क्या मिला है? रोजगार किसमें मिला? रोजगार कहाँ मिला? पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है। रोजगार टोटल बैनर पे सर, बैनर पे ही है रोजगार। रोजगार जितना बैनर पे सारा
उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक रूप से सदर विधानसभा में एट वंस 1200 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया, जिसमें 500 करोड़ रुपए सीवर लाइन लेडाउन इंटरसेप्शन और एसटीपी कार्य के लिए, 500 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो मेडिकल कॉलेज, उसके अलावा रिवर फ्रंट परियोजना के लिए, प्यारेपुर गौशाला, चौकियां शीतला चौकिया धाम के पोखरा सुंदरीकरण, हुसैनाबाद पोखरा सुंदरीकरण। हम यहाँ पर देखिए विकास की जहाँ तक प्यारेपुर गौशाला की बात की जो है, प्यारे गौशाला 3 करोड़ 36 लाख का प्रोजेक्ट है जो मेरा पड़ोसी वहाँ गौशाला में रहा है, जो वहाँ पर डे 10 से 15 का एक गाय के खाने के लिए मोदी सरकार 3 रुपये देती है, एक बाबा को गांजा पीने 1 देती है, गाय 3 रुपये देती है, वहाँ पर डे गाय 30 से गाय डेली मिलती है। इनका तुष्टीकरण है, इस तरह से बाबाओं के ऊपर आरोप लगाना, गांजे गंजेड़ी कहना, यही इनके संस्कार हैं और इन्हीं संस्कारों के नाते। ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करें, हम लोग गोपी घाट पे हैं, हम लोग गोपी घाट पर हैं, हम अंकित से कहेंगे अंकित थोड़ी सी तस्वीर दिखाइए। हम थोड़ा सा पीछे की आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं कि ये गोपी घाट की तस्वीर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले कई सालों से स्थितियाँ जो है वो ऐसी है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 5 साल पहले भी स्थितियाँ ऐसी थी और जिस रास्ते से हम यहाँ पर आए हैं कि देखिए जो रास्ता है ये भी यहाँ पर गंदगी से होकर के आए हैं, तो ये भी कहा जाना चाहिए कि जहाँ से इनकी यात्रा शुरू हो रही है उस पर भी सवाल जो है वो उठने पड़े हैं। हम फिर से एक बार लोगों के पास आएंगे और लोगों से बात करेंगे कि आखिर हम ये बताइए 22 में सरकार किसकी बनना चाहती है और कितना यहाँ का विकास हुआ है? देखिए हम ओवैसी साहब के बहुत बड़े फैन हैं, ओवैसी साहब को ही वोट देंगे, कुछ हारे जीते इससे नहीं मतलब, हम ओवैसी साहब को ही वोट देंगे। आजम खान के लिए अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते, जेल में बाजारें बंद है वो, उनके लिए एक ट्वीट भी नहीं करते, खाली ट्विटर पे बोलते रहते हैं। आजम खान को जेल में भेज दिए हैं। अच्छा, हम लोग जहाँ पर खड़े हैं कितना विकास यहाँ पर हुआ है? ऐसा है, देखिए अभी तो हमने सभी की बातों को सुन लिया है और सुनकर हमको बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि यहाँ पे जितने भी डिबेट हुए 15 मिनट तक, 15-20 मिनट के डिबेट में 10 मिनट सिर्फ मंदिर और मस्जिद के लिए लफड़ा हुआ। हमारी सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही है ये तो बात की बात है, पहले हमको ये देखना है कि हमारे मुद्दे क्या हैं। लोग अपने जब चुनाव आ गया तो लोग भावनात्मक मुद्दे को लेके आ जाते हैं, लेकिन सैद्धांतिक मुद्दे क्या हैं, राजनीतिक मुद्दे, वास्तविक मुद्दे क्या हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। यहाँ पे सभी पार्टियां बहस कर रही हैं, लेकिन मैं कुछ मुद्दे बस पूछना चाहता हूँ कि 26 जनवरी को झंडा फेंक दिया गया लाल किले से, क्या कोई ऐसी पार्टी है जो उस पर बहस की कि छोटा सा प्रोग्राम होता है, छोटी सी कोई घटना घटती है तो सारी फोर्स लग जाती है और उसका निराकरण कर देती है, गाड़ियां पलट जाती हैं। वो देश का मुद्दा हो गया, लेकिन हम अगर आपके जौनपुर की बात करें, जौनपुर में कितने उसी मुद्दे पर हम आ रहे हैं, हम उसी मुद्दे पर, तो उस मुद्दे पे देखते उसी पर आ रहे हैं, तो कोई सरकार कोई कुछ नहीं कर रही है। अभी छोटा सा मुद्दा वहाँ पे जैन के पास इतना पैसा निकल गया, उसकी जांच हो गई, लेकिन 1 साल हो गया झंडा किसने फेंका आज तक उस पर कोई झंडा कितने फेंका ये बात नहीं हुआ। भाई साहब आपके पास आएंगे, आपने बहुत सारे चुनाव देखा होगा, बहुत सारी सरकारों को देखा होगा, क्या मानते हैं 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए? सरकार तो सब अखिलेश को बनाना चाहिए, सब ठीक है, हाँ हर काम कर सकते हैं इसमें। कितना विकास यहाँ जौनपुर में 5 सालों में हुआ है? विकास होता है, हर चीज़ में करते रहते हैं। सर विकास कुछ नहीं हुआ, भेदभाव होता है, जातिवाद होता है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है। जब से बीजेपी सरकार आई है हिंदू मुसलमान में तनाव हो गया है। परिवर्तन होगा, क्या मानते? परिवर्तन तो होता है, परिवर्तन बिल्कुल परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, जैसे भैया ने कहा कि मुसलमान लड़ा जाए, कितने दंगे हुए यूपी में अभी तक? कितने दंगे हुए यूपी में? कितने दंगे हुए? खाली इतना बता दें हमें, लड़ा रहे हैं ना, कितने दंगे हुए? क्या हम आप लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं तो कैसे दंगे हो गए? भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार आने की बात आ रही है, भाई आप क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सरकार आ रही है, विकास हुआ है जौनपुर में? कितना एकदम विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। सरकार में विकास समाजवादी मेडिकल कॉलेज में शिलान्यास माननीय अखिलेश यादव जी किए हैं, ये रिमोट द्वारा जिसका उद्घाटन किए, आज तक वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, सारा केवल जर्जर बिल्डिंग पर इनका उद्घाटन हो जा रहा है। एक भी सुविधा, एक भी छात्र वहाँ पढ़ाई नहीं कर सकता, न तो वह दवा इलाज कर सकता है। 9 सीटों में कितना जौनपुर से? हम लोग 9 के 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आप क्या भैया आप बताएं, भैया ओवैसी जी, भैया आप बताएं, भैया ने कहा मेडिकल कॉलेज, आज जौनपुर के अंदर जो भी विकास कार्य हुआ है, चाहे सतारिया को, चाहे चीनी मिल हो, चाहे कताई मिल हो,
वो देन कहाँ थी जो है। रही बात मेडिकल कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज में ना डॉक्टर ना ऑक्सीजन ना वेंटिलेटर मारे उद्घाटन कर दिए जो है। आप बताइए जो है, ये विकास की बात करते हैं, इनका विकास पकौड़ा तलना विकास है। आप MBA कर लीजिए, पकौड़ा तलिए जो है। जो इनसे रोजगार मांगेगा उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा जो है। 9 में से कितनी कांग्रेस को मानते हैं आप? 9 में से यहाँ जौनपुर जो है 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी जीत के सरकार बनाने जा रही है। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। ठीक है, क्या मानते हैं 22 में सरकार किसकी बनेगी और जौनपुर का क्या माहौल है? जौनपुर में आप देख लीजिए, पूरा गली रोड वगैरह जितना भी है, इसके पहले बना था रोड, आप जितने भी रोड है 2022 में सरकार बनने जा रही है हम लोग की। 2022 में बाबा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी पूरा अच्छा से काम करेंगे जी। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी की सरकार बनेगी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव होते हैं तो नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, लेकिन ये तो तय है कि जौनपुर में 9 विधानसभा सीटों में कुछ बदलाव तो होना संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिर रज़ा, माई भारत, जौनपुर।